हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी कॉमन टॉपिक के बारे में, जो कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में देखने को मिलेगा और एग्जाम में सवाल कई बार देखने को मिलता है। टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज की क्लास में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आसान भाषा में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, इसके सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है, कौन कौन से इसके कोर एलिमेंट्स हैं और इसके क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बनाया गया है। उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आसान भाषा में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में आपको बताता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो वर्ड था सबसे पहले 1972 के अंदर चला गया। 1972 के अंदर इसका इंट्रोडक्शन हुआ क्योंकि 1972 के अंदर यूएन के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस की गई इन्वायरमेंट के ऊपर, जिसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके 20 साल बाद एक और बड़ी मीटिंग हुई इन्वायरमेंट को लेके रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर, जिसको हम लोग या तो रियो समिट के नाम से जानते हैं या फिर अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। और इस मीटिंग के अंदर भी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर और ज़्यादा डिस्कशन हुआ और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए इसके ऊपर बातचीत की गई। अब ये जो दोनों कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो रियो समिट हो गया या वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो गई, दोनों ही अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को डिस्कशन करने के लिए पहली बार ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इसके लिए जो है मीटिंग की गई कि किस तरीके से हम लोग पर्यावरण, जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, इससे हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे बचा सकते हैं, इन्वायरमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, तो इनके ऊपर चर्चा की गई थी। और आपको पता ही कि आज के दौर में जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी दुनिया में पैर पसार चुका है, दुनिया के अंदर एक होड़ मची हुई है कि कौन देश किसी भी कीमत पर, सभी देश जो है अपने आप को आर्थिक तौर पर सबसे आगे देखना चाहते हैं। और इस केस में होता क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन इस रेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो पर्यावरण को करना पड़ रहा है, वो इन्वायरमेंट को करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत तेज़ी से आगे तो बढ़ रहे हैं पर उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है, और वो कीमत है पर्यावरण की बर्बादी। आपको बता दूं तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर बना चुका हूं, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो गुड गवर्नेंस हो, या फिर पब्लिक पॉलिसी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, तो सबकी प्लेलिस्ट में बना चुका हूं। आप चाहो तो इनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, या फिर सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट पर जाइए, जहाँ पर आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली बहुत सारी प्लेलिस्ट या वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है। व्हाट आर द नीड्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दुनिया के अंदर जो रेस मची हुई है अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत दिखाने की, इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप करने की, तो ऐसी रेस में इन्वायरमेंट को हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हैं, पर्यावरण को बहुत भयंकर नुकसान किए जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट पहले तो हमें नहीं पता लगा, लेकिन अब उसके भयंकर इम्पैक्ट दुनिया को फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए कुछ फीचर्स हैं, कुछ ज़रूरतें हैं ज़रूरी, तो हमें जिसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ी। जैसे सबसे पहले कि हम किस तरीके से जो है इन्वायरमेंट की सिचुएशन को और वर्स होने से, मतलब बदतर होने से कैसे रोक सकते हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे कि जो ह्यूमन लाइफ है वो खतरे में ना पड़े, और उसके अलावा ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग रोकें जो पर्यावरण को बर्बाद करती है, उसकी जगह हम किसी दूसरे अल्टरनेट को देखें, कुछ दूसरे ऑप्शंस को देखें जिससे कि पर्यावरण का बर्बाद होना रोका जा सके। इसके अलावा जो हम लोग ओवर यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की जो बर्बादी करते हैं, उसको भी हम रोक सकें। और इसके अलावा काफ़ी सारी रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें, ताकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बच सके, डिप्लीट होने से रुक जाएं। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक ऐसी अप्रोच है जो आपको बोलती है द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, कि तरक्की और विकास होना चाहिए बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इसका मतलब है तरक्की तो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए, या फिर पर्यावरण के खिलवाड़ किए बिना। और इसके साथ साथ एक बात और भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अप्रोच हमसे कहती है कि हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सबको जुडिशियस तौर पर, न्यायपूर्ण तरीके से, बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, ताकि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अभी जो प्रेजेंट जनरेशन्स है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ जो फ्यूचर जनरेशन्स है हमारी, उनके लिए भी
उसको सेफगार्ड करके रखा जा सके। अब हम लोग 3 इंपॉर्टेंट कोर एलिमेंट्स की बात करते हैं कि व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट कोर एलिमेंट्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब 3 चीज़ आप समझिए इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को डिटेल में समझने के लिए। सबसे पहली जो एलिमेंट है वो है कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, जो आपसे ये कहती है कि हमें जो है प्रकृति का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा और नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद होने से रोकना पड़ेगा। तो ये सबसे पहली अप्रोच है, ये सबसे पहला कोर एलिमेंट है जो आपसे ये कहता है कि भाई आपको प्रकृति को सेफगार्ड करना है, प्रकृति को और पर्यावरण को बचाना है। दूसरा है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इस बात को समझिए आप कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं पर भी दूर दूर तक इकोनॉमिक ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बोलती है। वो ये नहीं कहते कि आप अपनी आर्थिक जो तरक्की आप कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको रोक दीजिए, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको सिर्फ उसका तरीके को बदलने के लिए कहता है, एक पॉजिटिव अप्रोच के लिए कहता है कि आप बेहतर तरीके से डेवलपमेंट कीजिए, क्योंकि प्रकृति के पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं कि वो आपकी ज़रूरतों को आराम से पूरा कर सकता है। लेकिन अगर आपके बहुत सारे लालच हैं, उसको पूरा करने के लिए प्रकृति के पास रिसोर्सेज हमेशा कम पड़ जाएंगे। तो ये जो सेकंड हमारी अप्रोच है, जो कोर एलिमेंट है, वो आपसे कहता है कि आप तरक्की को मत रोकिए, सिर्फ आपकी जो अप्रोच है वो बेहतर होनी चाहिए, जिससे कि पर्यावरण का नुकसान कम से कम हो। तीसरी जो इसकी अप्रोच है, तीसरा जो कोर एलिमेंट है वो है सोशल वेलफेयर। तो ये नई चीज़ है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि सोशल वेलफेयर की भी अप्रोच सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या ये भी एक तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो आपसे कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक फ़ायदा और भी है जो आपको इसके गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, वो है सोशल वेलफेयर। यहाँ पे सोशल वेलफेयर का मतलब ये है कि प्रकृति का या फिर पर्यावरण को बचाव करके हम बहुत सारे और भी फ़ायदे जो है इंसानियत को दे सकते हैं, जैसे कि हम पॉवर्टी कैसे कम कर सकते हैं लोगों की, और लोगों को बेहतर हेल्थ कैसे दे सकते हैं, साफ़ पीने का पानी और क्लीन इन्वायरमेंट कैसे दे सकते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जेंडर इक्वलिटी कैसे प्रमोट कर सकते हैं कि हम लोग मैन और विमेन के बीच में जो भेदभाव है वो रोका जा सके। अब ये सारे जो चीज़ें आपने पढ़ी सोशल वेलफेयर की हैं, लेकिन ये सभी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं प्रकृति से रिलेट करती हैं, क्योंकि अगर आपकी प्रकृति इन्वायरमेंट ख़राब रहेगा, पर्यावरण खराब रहेगा, तो ना तो कभी आपको बेहतर स्वास्थ्य मिल पाएगा। जब आपको बेहतर स्वास्थ्य नहीं मिल पाएगा तो आपको एजुकेशन भी नहीं मिलेगी और आपका कभी भी ऑल अराउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आगे बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यूएन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ गोल्स तय किए गए हैं। ऐसे 17 गोल्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से तय किए गए हैं, जिससे कि दुनिया को या फिर अर्थ को लोगों के लिए एक बेहतर प्लेनेट बनाया जा सके, जहां पर लोगों के लिए एक बेटर लिविंग कंडीशंस को तैयार किया जा सके। अब हम उन 17 डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है नो पॉवर्टी, कि हम गरीबी को किस तरीके से दूर कर सकते हैं। दूसरा है ज़ीरो हंगर, जिससे हम लोग इफेक्टिव तौर पर यह इंश्योर कर सके कि लोग ज़्यादा भूखे ना रहें दुनिया के अंदर। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, लोगों की बेहतर स्वास्थ्य को किस तरीके से सुनिश्चित किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। चौथा गोल है क्वालिटी एजुकेशन, और पांचवा गोल है जेंडर इक्वलिटी, किस तरीके से हम जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करें और विमेंस को और एम्पावर किया जाए। छठा गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी और साफ सफाई की व्यवस्था सब लोगों को मिल सके। सातवां गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, कि हम लोग स्वच्छ ईंधन को, क्लीन एनर्जी को किस हिसाब से प्रमोट करें पूरी दुनिया के अंदर। आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके अलावा जो 9th गोल है वो है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर किस हिसाब से तैयार कर सकते हैं जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को के जो दायरे हैं हमारे, जो उसका इंटरेस्ट है, जो गोल्स है, उसको पूरा कर सकें। उसके अलावा 10वां है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, कि हम लोग जो अलग अलग दुनिया के देश हैं, पुअर हैं और जो है रिच हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर जो इनइक्वालिटीज़ है उसको कैसे दूर कर सकें। 11वां गोल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, और उसके अलावा 12th गोल है हमारा रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13th गोल है क्लाइमेट एक्शन, जिसके तहत हम लोग
अगर क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए अर्जेंट एक्शंस किस हिसाब से ले सकें। 14th गोल है हमारा लाइफ बिलो वाटर, जिसके तहत जो वाटर बॉडीज़ है, ओशंस हैं, सीज़ है, मेरीन रिसोर्सेज हैं, उनको हम लोग कैसे कंजर्व करें और जो वाटर लेवल हमारा डिप्लीट हो रहा है उसको डिप्लीट होने से कैसे रोक सकें। 15th है हमारा लाइफ ऑन लैंड, जिसके हिसाब से जो लैंड पे जितने भी रिसोर्सेज हैं जैसे इकोसिस्टम हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्टिफिकेशन को कैसे रोका जाए और लैंड के ऊपर ज़मीनी जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसको किस हिसाब से बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने से बचाया जा सके। उसके अलावा 16th जो गोल है हमारा वो है पीस जस्टिस, कि किस हिसाब से दुनिया के अंदर, प्लेनेट के अंदर हम लोग शांति और न्याय को स्थापित कर सके। 17th जो है हमारा गोल है वो है पार्टनरशिप्स टू अचीव द गोल्स, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत हमने जितने भी गोल्स बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, उन सबको हम लोग किस तरीके से कोलैबोरेटिव अप्रोच रखते हुए पूरे दुनिया के जो देश हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक साथ जुड़ते हुए पार्टनरशिप को दिखाते हुए कैसे हम लोग इन गोल्स को अचीव कर सके। तो ये पूरा टॉपिक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में समझाने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ को आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।